देखो दोस्तों, ये कक्षा 10 की वो है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक अवतार। मैं लिख कर देता हूँ, मैंने भी इसी से पढ़ा था और मेरा उसमें हाई स्कूल के मैथ में 97 मार्क्स आए हैं। मतलब ये अगर अच्छे से तैयार कर लिए, पूरा फार्मूला रिवाइज वाइज सब कुछ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैं इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। और आपको देखो, हाई स्कूल का मैथ बहुत ईजी हो गया है भाई आपके सामने। देखो, इसमें एक है, इकाई एक में आता है इकाई का नाम और अंक। जो संख्या पद्धति है वो 5 अंक का आता है। और बीजगणित में अभी बताएंगे, बीजगणित में कई चैप्टर हैं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। ये सब आते हैं बीजगणित के अंदर, जो कि 18 अंक के आते हैं, जिसमें से बहुपद बहुत छोटा चैप्टर है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं। और द्विघात समीकरण इसमें है मज़े के सवाल। और समांतर श्रेणी भी बहुत आसान है, अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो बहुत टफ नहीं है। फिर निर्देशांक ज्यामिति अकेले 5 अंक की जाती है, बहुत छोटा चैप्टर है। और ज्यामिति मतलब त्रिभुज, वृत्त, ये सब 10 अंक के आते हैं। और त्रिकोणमिति सबसे इजी चैप्टर, 12 दिख रहा है 12, लेकिन आता है बहुत ज़्यादा है। फिर मेंसुरेशन 10 अंक का आता है, फिक्स है, आता है पक्का। सांख्यिकी तथा प्रायिकता बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर, ये बहुत आसान चैप्टर है। फिर यहाँ से देखो, हमें सबसे अच्छा पढ़ाने में लगता है प्रायिकता। बहुत आसान चैप्टर है, बस पढ़ने लायक इंसान होना चाहिए, मतलब पढ़ाई में मन लगना चाहिए उसका, बस। आगे देखो, वास्तविक संख्याएं चैप्टर सुने हो, इसका मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल ही चुका हूँ। इससे ज़्यादा मतलब है ही नहीं, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं। मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये बताने वाला हूँ आज, बहुपद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। बहुपद में बहुत कुछ है नहीं। देखो, आज मैं बहुपद पूरा कंप्लीट ही कर दे रहा हूँ, जितना भी होगा। देखो, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें चर राशियाँ केवल ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर मतलब होती हैं धनात्मक या फिर शून्य। अगर धनात्मक लिखा होता तो उसमें से धन को छोड़ देते, इसलिए इसमें ऋणेतर लिखा है, मतलब कि ऋणेतर को छोड़ के बाकी सब घात के रूप में बहुपद कहलाते हैं। जैसे पी एक्स बराबर a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस an x की पावर n एक बहुपद है, जहाँ a0 a1 ये सब एक वास्तविक संख्याएं हैं जिन्हें गुणांक कहते हैं। और यहाँ एक गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक ऋणेतर पूर्णांक मतलब धनात्मक या फिर शून्य है। फिर एक बात आती है बहुपद की घात। क्या? बहुपद की घात। बहुपद की घात होती है जो बहुपद में सबसे अधिकतम होती है, वही चर की अधिकतम घात वाले, मतलब कि बहुपद की घात होती है बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। समझा? बहुपद की घात किसे कहते हैं जान के ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा ना। फिर बहुपद के प्रकार, जो रैखिक बहुपद होता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहते हैं। चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 4 हो, उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं, है ना। ऐसे ही कई सारे होते हैं। इसमें देखो, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान, यदि पी एक्स बराबर एक्स में कोई बहुपद हो तथा एक वास्तविक संख्या अल्फा हो, तब पी एक्स में एक्स को अल्फा से प्रदर्शित करने पर प्राप्त परिणाम एक्स बराबर अल्फा पर मान कहलाता है। ये बहुत आसानी क्वेश्चन में काम आएगा, इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। फिर अब एक चीज़ देखो, बहुपद के शून्यक बोला है। बहुपद के शून्यक मतलब वही होते हैं जब गुणनखंड करने के बाद जब उसका वो निकालते हो 0 के बराबर करके, तो वही बहुपद के शून्यक होते हैं, जो ये 2 मान आते हैं। जितनी अधिकतम घात होगी एक्स के उतने ही मान होंगे। इस बात को ध्यान रखना भाई। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। देख, हम जानते हैं कि यदि वास्तविक संख्या बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है, तब पी के मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसमें 0 होगा। बहुपद के शून्यकों के विषय में समझने के लिए रैखिक और द्विघात बहुपद के आलेखीय निरूपण से ज्ञात होता है कि रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है, द्विघात बहुपद का आलेख परवलयाकार के रूप का होता है। फिर यहाँ देखो, आलेख से हमें ज्ञात होता है कि रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक तथा द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। यदि रैखिक बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को एक स्थान पर प्रतिष्ठित करता है तो इसका एक शून्यक होगा। यदि एक्स अक्ष को प्रतिष्ठित नहीं करता है तो कोई शून्यक विद्यमान नहीं होगा।
यदि द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष को दो स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है तो दो शून्यक एक स्थान पर प्रतिच्छेद करता है तो एक शून्यक, और यदि x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है तो इसका कोई शून्यक नहीं होता है। समझ में आया? किसी बहुपद के आलेख द्वारा x अक्ष को प्रतिच्छेद किए जाने वाले बिंदुओं की संख्या बहुपदों के शून्यकों की संख्या कहलाती है। इस पर फट से एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या बोला था कि x अक्ष पर जितनी जगह टच करेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी ना। तो 1 2 3 x अक्ष को कितनी जगह टच किया? 3, तो आंसर 3। एकदम समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? आंसर दिया होता है भाई, लेकिन समझना बहुत अच्छी बात होती है। अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, ये पहला दिया है द्विघात बहुपद इतने के दोनों शून्यक होंगे, दोनों शून्यक होंगे। अब कैसे जानोगे इसको अभी पढ़ाएंगे। एक चीज़ विविक्तर होता है वो जान जाओगे तो पता लग जाएगा कि ये कैसा शून्यक है। अभी नहीं बता सकते। समझ में आया? फिर बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध बोला है। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इसमें संबंध का मतलब ये होता है कि जो हम लोग जैसे द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है द्विघात बहुपद। तो इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का b बटा a होता है। माइनस b होता है x का गुणांक, a होता है x स्क्वायर का गुणांक, a होता है x स्क्वायर का गुणांक, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c बटा a। c होता है इसमें अचर पद और a होता है x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया? तो यही सब अगर अच्छे से पता रहेगा कंसेप्ट तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हो ना? यही होता है इनके बीच संबंध। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध ये होता है। रैखिक बहुपद के लिए काम नहीं आएगा, द्विघात बहुपद के लिए काम आएगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बटा a, माइनस b होता है x का गुणांक, a होता है x स्क्वायर का गुणांक। बस वही लिख दिया है। ठीक है? और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा a, c होता है अचर पद, a होता है x स्क्वायर का गुणांक। वही लिख देना। ठीक है? दिए गए शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाना। त्रिघात बनाना नहीं आता है अपने सबके सिलेबस में, केवल द्विघात आता है बस, है ना? तो ये तो कोई कांस्टेंट होता है जो कॉमन हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यही होता है अपना फार्मूला। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस है बस, और कुछ है नहीं। फिर कल क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है भाई? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है ना? कराएंगे क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का। फिर आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। डिटेल में समझाया जाएगा इसको। पहले ये वाला अच्छे से तैयार कर लो इतना, तो फिर